हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रावत चौधरी यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर से हैं। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि बीच बीच में हम आपके साथ कुछ सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं। ये वो सक्सेस स्टोरी जो होती है जिसमें कोई ऐसी बीमारी ठीक होती है जिसके लिए अक्सर मान लिया जाता है कि अभी ऐसी बीमारी हो गई है तो ठीक नहीं हो सकती है, या कि इसके लिए आपको लाइफ टाइम एक बार मेडिसिन शुरू हो गई तो कि आपकी कभी दवाई बंद नहीं होती। वहीं आप जानते हैं कि अक्सर मैं कहता हूं कि होम्योपैथी क्योर्स द इनक्योरेबल, यानी जो बिल्कुल ठीक माना जाता है कि ठीक नहीं हो सकता, होम्योपैथी वो भी आपका ठीक हो सकता है। कुछ ऐसा ही एक बीमारी है जिसको हम अस्थमा कहते हैं या दमा का रोग कहते हैं। अस्थमा या दमा का रोग आप लोग जानते हैं कि इस डिजीज के अंदर आपको ब्रीथलेसनेस होने लगती है। बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज है, तो आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। घरेलू काम कर रहे हैं तो आपको हो रहा है। आपको नाइट के अंदर खास करके अस्थमा की कंप्लेंट्स आपको बढ़ने लगती है। एक वीजिंग सी साउंड आती है, सीटी बजने की सी। अगर मैं रूटीन में बात करूँ तो आपकी चेस्ट में साए साए की जो इस तरह की है विस्लिंग साउंड जो होती है, इस तरह की साउंड होती है। और इसके लिए अक्सर जब आपका ट्रीटमेंट के लिए आप जाते हैं तो आपको कुछ इनहेलर्स या रूटीन की भाषा में बात करें तो आपको कुछ पंप दिए जाते हैं और कहा जाता है कि भाई आपको लाइफ टाइम अब ये कंटिन्यू करना होता है। और होम्योपैथी में हमने पहले भी काफ़ी सक्सेस स्टोरी से की है आपके साथ में, जहाँ बहुत से लोग बिल्कुल ठीक हुए हैं। और इसी तरह से आज हमारे साथ हैं जोधपुर से वीरेंद्र राज मेहता साहब। आपकी एज 64 ईयर्स है और काफ़ी टाइम से आपको अस्थमा था और उसके लिए कुछ मेडिसिन पे थे, और फिर आपको जो है हमारे पास किसी ने रिकमेंड किया। सर किसने भेजा था, मैं भूल रहा हूँ। डॉक्टर एम एल। अच्छा, डॉक्टर, हाँ जी जी जी। तो डॉक्टर एम एल तातेड़ साहब हैं, जोधपुर में बहुत फेमस पीडियाट्रिशियन है। और मैं पर्सनली कॉलेज टाइम में जब था तो उनके घर में किराए रहता था, तो मैं तब से उनको जानता हूँ, जो मेरे कॉलेज डेज थे। तो आप उनके रिलेटिव हैं, तो डॉक्टर साहब तातेड़ साहब ने आपको वही रिकमेंड किया, आप एक बार होम्योपैथी लेके कोशिश कर लीजिए, क्या पता आपकी बीमारी ठीक हो जाए। और आपका अनुभव सर कैसा रहा, अब आप एक बार थोड़ा सा बताएं। मेरे पिछले 10 साल से अस्थमा की तकलीफ है। मैं आपके पास पिछले 11 महीने से पहले आया था, तो मैंने इन्होंने कहा भी आपका इलाज लो ठीक हो जाएगा। तो मैंने पहले मेरा इन्हेलर लेता था, पिछले 4-5 महीने में इन्हेलर लिया, और पिछले 7-8 महीने हो गए मैंने इन्हेलर एकदम बंद हो गया और काफ़ी सही महसूस कर रहा हूँ। अब मेरा ये आज से ये दवाई बंद कर रहे हैं। अभी आप पहाड़ों में भी कहीं घूम के आए बता रहे थे? नैनीताल घूम के आए थे जी। 5 दिन वहाँ रह के आए, आराम से कोई तकलीफ नहीं होती हमारी। जी बिल्कुल, आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, घाटियों पे चढ़ना करना सब कुछ कंफर्टेबल है। फ्रेंड्स, ये आपने देखा किस तरह से एक सक्सेस स्टोरी। इसका मकसद मेरा और मेहता साहब का दोनों का हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जैसे आपको डॉक्टर साहब ने भेजा इसी तरह से कि एक, चलिए मैं बात करता हूँ, बहुत से वीडियो हमने डाले हैं, अस्थमा की मेडिसिन के भी डाले, लेकिन जब ठीक हुए लोग खुद कहते हैं कि हाँ हम ठीक हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा एक बाकी लोगों के लिए मैसेज आता है कि आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर अगर आप भी अस्थमा से परेशान हैं तो आप अपने नज़दीक में जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर साहब हैं उनसे संपर्क करें, प्रॉपर उनके गाइडेंस में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें और आपका भी अस्थमा जो है ठीक हो सकता है। अक्सर मेडिसिन की क्वेश्चन लास्ट में अक्सर कमेंट्स आई जाते हैं, सर इस केस में मेडिसिन क्या दी। तो देखिए, अस्थमा की मेडिसिन के लिए अलग से कंप्लीट मेरा वीडियो बना हुआ है यूट्यूब चैनल पे, वहाँ आप डिटेल में आप सारी मेडिसिन देख सकते हैं। बाकी रूटीन में बात करूं तो ऐसे के अंदर ब्लाटा एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। ब्लाटा को अक्सर जो है क्यों मदर टिंचर में भी यूज किया जा सकता है, 10-10 बूंद सुबह शाम। इसी तरह से एसपीडियोस्पर्मा मदर टिंचर आती है, इसकी 10-10 बूंद सुबह शाम यूज की जा सकती है। ग्रिंडेलिया मदर टिंचर की 10-10 बूंद सुबह शाम आप यूज कर सकते हैं। और सीवीएटी के अंदर इनको आप दिन में 3 बार भी दे सकते हैं। ऐसे के अंदर एक नेट सल्फ मेडिसिन भी अक्सर जो है कई बार अगर इंडिकेटेड होती है, मैं वीक में 1 डोज उसकी देता हूँ। फिर उसके बाद एंटीएम टार्ट को 30 पोटेंशियम सुबह शाम, इपिकेक 30 को सुबह शाम, और आर्सेनिक एल्बम 30 सुबह शाम। ये कुछ मेडिसिन है जो एज पर सिम्टम ज्यादातर केसेस में यूज करते हैं। और आप जानते हैं कि एक ही डिजीज के लिए होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके क्या सिम्टम्स है उसके अकॉर्डिंगली आपके डॉक्टर आपके लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। बस उनके गाइडेंस में आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, डेफिनेटली आपको भी जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा फायदा मिले और आप भी जो है इस बीमारी से मुक्ति पा सके। सर और कुछ कहना चाहेंगे? चलिए, थैंक यू। तो हम लोग आप जो है फाइनली उनका मेडिसिन जो है बंद करने वाले थे आज, तो मेरी और सर से बात हुई। मैंने कहा सर आप भी अगर चाहें कि बाकी लोगों को एक अच्छा मैसेज मिले और कॉन्फिडेंस मिल सके, जब कोई ठीक हुआ आदमी कहता है एक सक्सेस स्टोरी आती है, तो अच्छी बात है कि आपने भी कहा कि हाँ चलिए क्यों नहीं, अगर लोगों को फायदा होता है तो मैं जरूर मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू। धन्यवाद।